तो ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। फिर हम लोग ये भी डिस्कस किए थे बेटा कि ये जो है इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखकर हम लोग इसको यहां से यहां तक नियॉन लिख देंगे। यस नियॉन 3s2 3p4 लिख देंगे। यस ये हम लोग सीखे थे। चलिए फिर हम लोग टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे। टाइटेनियम में बेटा 3D तक आएगा। अब इतना लंबा हम लोग को लिखने को बोला जाए तो इतना लंबा लिखना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये अब नहीं ड्रॉ करेंगे हम लोग। टाइटेनियम के लिए बहुत आर्गन, फिर इस तरीके से 4s और 3D ड्रॉ कर देंगे। दिस विल बी 4s एंड दिस विल बी 3D। अब आर्गन तक कितना एटॉमिक नंबर आ जाता है बेटा, 18 हो जाता है। आर्गन तक 18 खत्म हो गया। करना क्या है, 22 करना है। तो 1 18 19 20 21 22 ये हो जाएगा। समझ में आया? मतलब ये बनाना जरूरी नहीं है। चल यहां तक हम लोग को क्लियर है। हम लोग यहाँ पे खत्म किए थे कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ होगा। एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्रोमियम का याद रखना है। तो क्रोमियम का बेटा एटॉमिक नंबर 24 होता है। अब अगर इसमें हम लोग करने जाएंगे कंप्लीट, तो देखो क्या होगा। कंप्लीट अगर लिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ध्यान से समझिए, ये हो रहा है। बट हम लोग इसको क्या करेंगे, इतना एक्सपैंडेड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हम लोग इसको छोटा फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका बहुत बढ़िया, हम लोग लिखेंगे 24 क्रोमियम इज इक्वल टू आर्गन 4s और 4s और 3d 5। ठीक है, ये हो। अच्छा इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। बनाइए आप लोग, मैं भी इसको अच्छे से बनाता हूँ। अच्छे से बनाइए थोड़ा बेटा इसको, क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, मैं भी इधर अच्छे से बना लेता हूँ। देखिए ये होगा बेटा, शॉर्ट में ये होगा। ठीक है, आर्गन, आर्गन तक बेटा 18 खत्म हो गया, 24 पहुंचाना है। तो आर्गन 1 2 3 ये आएगा बेटा। तो दिस इज एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। एक्सपेक्टेड, अरे वही चीज तो बनाए हैं पिछला वाला। क्या वही चीज तो पिछला नहीं बनाना था? इसको बनाइए, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्रोमियम का बेटा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए इसको बनाइए, सब कोई बनाएंगे इसको। ये जरूरी टॉपिक चल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है।
चलिए, दिस वन इज एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड ये था, क्या है, आर्गन 4s2 3d4। 3d4। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब समझो बात को, ये आपका एक्सपेक्टेड है, बट एक्चुअल में क्या आया, एक्चुअली ऑब्जर्व, एक्चुअली ऑब्जर्व। हम लोग जब क्रोमियम के साथ एक्सपेरिमेंट किए तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं दिखा आपको, 4s2 3d4 नहीं दिखा, तो क्या दिखा, दिखा क्या कि जब एक्चुअल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला जाता एक्चुअल में, तो आपका ये आया, तो एक्चुअल में 4s1 3d5, एक्चुअल इज आर्गन 4s1 3d5। इसको पहले ड्रॉ कीजिए, फिर बाकी बारे इसके बारे में बात करेंगे। तो एक्सपेक्टेड इज 4s2 3d4 बट एक्चुअल इज 4s1 3d5। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे, देखो ये केमिस्ट्री है, यहां पर चीजें जो होता है हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर 4s1 3d5 हो गया है, यहां पर 4s1 3d5 हो गया है, हम लोग बस रीजन ढूंढेंगे इसका कि ऐसा क्यों हुआ, फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि ये केमिस्ट्री है बेटा, फिजिक्स नहीं है। केमिस्ट्री में पहले चीजें होता है, फिर हम लोग उसका रीजन ढूंढ के लेकर आते हैं, ठीक है। सर ये तो हाउस प्रोटोकॉल को वायलेट किया ना। हाँ बिल्कुल वायलेट किया बेटा, तो उसका नाम क्या है बेटा, अबाव प्रिंसिपल है या अबाव लॉ है बेटा, सर प्रिंसिपल। फिर केमिस्ट्री में बेटा ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो पूरा एकदम हर जगह एप्लीकेबल, प्रिंसिपल है बेटा। देर कहीं कहीं क्या होगा, देखो बात को समझो, हम लोग बात की ना, डिस्कस की ना बेटा क्वांटम मैकेनिक्स। आप बताइए आपके ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट चेंज हो जा रहा है, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द रियलिटी इज चेंजिंग। तो फिर इतने छोटे से लेवल पे बेटा चीजें काफी हद तक आपके कंट्रोल के या प्रेडिक्शन के बाहर होता है। हम लोग इन जनरल प्रेडिक्ट कर पाएंगे, पूरा ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एक रूल बेस्ड हो जाएगा, तो रूल बेस्ड हो जाएगा तो फिर बेटा दिमाग ही क्या लगाना है, 100 एलिमेंट है, फिर तो केमिस्ट्री कुछ होता ही नहीं, फिर तो केमिस्ट्री क्लास 6-7 में ही खत्म हो जाए, समझे, रूल बेस्ड पूरा नहीं है। चलिए एक्सेप्शन कह सकते हैं, क्या बेटा, एक्सेप्शन कह सकते हैं। हाँ ये एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। चलिए सर और किसी में नहीं रहता। और भी रहेगा बेटा, देखेंगे, हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा। चलिए बात को समझते हैं, ये ऐसा हुआ तो समझो इसको सबसे पहले लोगों ने बोला कि अच्छा ऐसा इसके साथ हुआ, तो क्या किसी और के साथ ऐसा होता है, तो लोगों ने देखा हाँ कॉपर के साथ भी ऐसा होता है, कॉपर के साथ भी होगा, तो लिखेंगे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। कॉपर भी ऐसा ड्रामा करेगा, सिर्फ क्रोमियम अकेला नहीं है, और सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के अलावा भी और भी कुछ लोग हैं जो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चलिए समझते हैं चीजों को। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर एटॉमिक नंबर 29 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आर्गन लिखना होगा। आर्गन लिखिएगा तो 18 तो यहां खत्म हो गया,
29 जाना है, तो कीजिए आप लोग खुद से 29 कीजिए, आप लोग खुद से 29 तक पहुंचिए। 4s to 3d में 1 2 सॉरी 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो एक्सपेक्टेड आया आपका एक्सपेक्टेड ईसी ऑफ कॉपर नीचे 29, आर्गन 4s2 3d9 ये आया। बट यहाँ सर 4s1 हो जाएगा। बहुत सुंदर, एक्चुअल में आर्गन का सॉरी कॉपर का ये हो जाएगा। फोर एस 1 3d10 हो जाएगा एक्चुअल ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 29। समझ में, एक्चुअल ईसी ऑफ 4s1 3d10 कॉपर का 4s1 3d10 हो जाएगा। अब ये हुआ क्यों, इसके पहले भी क्यों हो रहा था, इसमें भी क्यों हो रहा था? तो देखो इसके लिए कुछ लोगों ने बोला देखो कि यहां पर ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, क्या करने से, इसके यहां आने से, ये यहां चला जाएगा तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। और ये इसके पिछले वाले में हम लोग देखे थे, पिछले वाले में इसके यहां आने से ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गया। तो लोगों ने बोला एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन है, सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि हाफ फिल्ड एंड fully filled orbitals have extra stability. Half filled and fully filled orbitals have extra stability. मतलब ये वाला और इसमें ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गया है। सारे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाए तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, सारे ऑर्बिटल्स उसके कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तो भी एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फुल्ली फिल्ड हो गया था, यहाँ पर फुल्ली फिल्ड हो गया, तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स विल आल्सो हैव सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सर एक बार प्रीवियस पेज में है ना, तो मतलब जहाँ पे भी कोशिश करके हाफ या फुल फिल्ड हो जाएगा एक या दो, जहां पर नहीं, हर जगह नहीं कर दीजिएगा, क्रोमियम और कॉपर में कीजिएगा। अब बोलेंगे सर बाकी जगह होने हाफ फिल्ड फुली फिल्ड हो रहा होगा तो वहां नहीं, बेटा वहां नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। यस सर। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कार्बन का। कार्बन का 6 होता है, तो कार्बन का बेटा आपका आएगा 1s 2s और 2p। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो इसको यहाँ भेज देने से मजा आ जाएगा, तो अगर आप इसको ऐसे बना देते हैं तो ये नहीं होगा। अब बोलेंगे सर क्यों, हाँ हमने ऑब्जर्व नहीं किया है, ऑब्जर्व करते तो यहाँ भी रीजन लगा देते। तो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन,
ठीक है, सर ऑब्जर्व नहीं किया मतलब कार्बन का हम लोग एक्सरे लेके देखे तो हम लोग को नहीं दिखा, कार्बन का एक्सरे लिए तो कार्बन हम लोग को ऐसा दिखा, इस वाले फॉर्म में दिखा, और क्रोमियम का लिए एक्सरे तो वो 4s13d5 दिखा। तो क्या बोले, हम लोग ऑब्जर्व करते फिर चीजों को एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। समझ में आया बेटा? क्रोमियम और कार्बन में करना है। किसमें करना है? क्रोमियम और कार्बन। चलिए एक और लिख लीजिए, ड्रॉ एक्सेप्शनल, पहले ही बता दिए एक्सेप्शनल है, ईसी ऑफ गैडोलिनियम। ड्रॉ एक्सेप्शनल ईसी ऑफ गैडोलिनियम। गैडोलिनियम बेटा एक एटम है, ठीक है, गैडोलिनियम इज ऑल्सो एटम। उसका एटॉमिक नंबर सिर्फ 64 होता है, ठीक है, वो भी एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 64 होगा। चलिए सोचिए कैसे इसको ड्रॉ कीजिएगा, और एक्सेप्शनल आने वाला है, ट्राई कीजिए 64। जेनॉन लेने का क्या? कितना आएगा? 64 पक्का? हम्म, 18 ऐड करना है ना, 2,8,8,18, इनके बीच में डिफरेंस 8 का होगा। यहाँ डिफरेंस 8 का है, यहाँ भी डिफरेंस 8 का है, यहाँ डिफरेंस 18 का होगा, यहाँ भी 18 का। उसके बाद बेटा नहीं, इसके बाद रेडॉन होगा, यहाँ पर डिफरेंस कितने का होगा बेटा? 30। हाँ 32 का होगा। तो ये हो गया अपना 86। चलिए अब कीजिए। टू 8 8 18 32 होता है मैजिक नंबर, ठीक है। चलिए तो हम लोग को मालूम है कि अपना जो गैडोलिनियम आएगा वो एटॉमिक नंबर 64 है। तो जेनॉन तक खत्म कर दिए, जेनॉन तक खत्म हो गया, जेनॉन तक 54 होकर खत्म हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये पीरियड 1 होता है, ध्यान से देखिए, ये पीरियड 1, दिस इज पीरियड 2, दिस इज पीरियड 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो बेटा जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा लास्ट में पता है? 5p6 होगा, ठीक है, बात को समझिए। ये गैडोलिनियम जो है वो 6th पीरियड का होगा, दिस विल बी 6th पीरियड। हाँ तो 6s होगा। फिर क्या आएगा बेटा 6s के बाद? एनर्जी में 6s के बाद एनर्जी में कौन आएगा बेटा? 6p 6p आएगा, 4f आएगा, फिर 5d आएगा, फिर 6p आएगा।
6th पीरियड और 7th पीरियड में f ऑर्बिटल आता है। ठीक है, चलिए अब कीजिए आप लोग 6s 4f 5d 6p, ये ऑर्डर चलेगा। जेनॉन के बाद ये ऑर्डर चलता है। इधर मिटा रहे अब। चलिए देखिए अब ये अपना 5d है, आगे नहीं बनाएंगे, ठीक है, इतना काफी है। तो जेनॉन तक तो 54 खत्म कर दिए हम लोग, जेनॉन लिखकर हम लोगों ने 54 इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिया। ये 55 56 ध्यान से देखें, 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64। अब बताइए क्या होगा बेटा? सर एक इलेक्ट्रॉन उधर 5d1 में चल रहा है। बहुत बढ़िया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा जेनॉन 6s2 4f7 5d1। समझ में आया? अब ये आप तो बोलिएगा सर कि ऐसे करके तो बहुत सारे एक्सेप्शन है सर, क्या करेंगे इतने एक्सेप्शन का? देखो ऐसे करके एक्चुअली एनसीईआरटी में 3 ही एक्सेप्शन के बारे में मेंशन किया गया है। तो अगर ये 3 याद रख लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर अगर हायर जब हम लोग क्लास 12 में डी ब्लॉक एफ ब्लॉक डिटेल में करेंगे तो उसमें भी कुछ एक आध एक्सेप्शन होंगे, वो भी डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए ये 3 एक्सेप्शन काफी है। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लिए। अब रीजन क्या है इसका? तो देखो रीजन तो बोला गया हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। Now question is why half filled and fully filled orbitals have extra stability? Question is why half filled and fully filled orbitals have extra stability. Why half filled and fully filled orbitals have extra stability? मिट गया, दोनों आस पास है ना बटन, उसलिए why half filled and fully filled orbitals have extra stability। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका।
नंबर 1 रीजन। देखो बात को समझो कि अपने पास क्या है बेटा, आईज 2 है, नोज 1 है, माउथ 1 है, ईयर 1 है। अब समझो बात को, नॉर्मली क्या होता है, मोस्ट ऑफ अस आर फॉर्चुनेट इनफ कि अपने दोनों आईज एक लेफ्ट में एक राइट में होता है, 2 ईयर्स होते एक लेफ्ट में एक राइट में होता है, नोज एक ही है वो बीच में होता है, और माउथ भी एक ही है वो भी बीच में होता है। अब ये बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों आईज एक तरफ क्यों नहीं है, दोनों ईयर्स एक तरफ क्यों नहीं है? हम लोग बोलते हैं क्योंकि नेचर को सिमेट्री पसंद है, नेचर को सिमेट्री पसंद है। जो चीज सिमेट्रिकल होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सर मीन्स दोनों साइड सेम होना चाहिए। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल 4:2 1 मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट इसको ऑफ कर दूंगा। हाँ बेटा आवाज आ रही है? यस हाँ चलिए देखिए, ये जो सिमेट्रिकल चीजें है बेटा वो हमेशा ज्यादा स्टेबल है। फॉर एग्जांपल क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 4s2 3d4, दिखने में बेटा ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो इसलिए इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। उसी तरीके से कॉपर का आ रहा था बेटा 4s2 3d9, बट हम लोग जब कर देखे कॉपर का एक्सरे करके या बाकी जो टेक्निक होता है अप्लाई करके, तो ये आया, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखने में सिमेट्रिकल है। तो मतलब ये बेटा सिमेट्री ड्यू टू सिमेट्री, पहला वाला लिखेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखिए इसको गायब करते हैं, सिमेट्रिकल। सर हाँ बेटा बोलिए। सर सिमेट्री मतलब ऑलवेज S1 में रहेगा तो सिमेट्रिकल लगेगा। बेटा ये वाला ज्यादा सिमेट्रिकल नहीं था, ये तो थे बेटा हम लोग, कहाँ गया ये वाला बेटा, कौन सा सिमेट्रिकल है देखिए तो, यस फिर ये देख रहे दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, यस और वो देखिए ये कैसा था, यस सर यस समझ। समझ गए? सिमेट्रिकल का मतलब ये है।
सर ये चारों एलिमेंट जो लिखा है, तीनों एलिमेंट, तो ये याद रखना पड़ेगा। हाँ, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव extra stability. Symmetrical distribution of electron have extra stability. एक तो ये रीजन हो गया, एक ये रीजन है। दूसरा रीजन ये समझ में आ गया, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। दूसरा रीजन है बेटा एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी दूसरा रीजन होता है एक्सचेंज एनर्जी। अब ये एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, चीजों को समझना है। ये उतना डिटेल में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, बस आपको एक समझ में ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या हो। चलिए, ये अकेला एक इलेक्ट्रॉन डी में है, 3D में एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, 3D1 है। ये बेटा बगल वाला ऑर्बिटल खाली है, ये इसमें भी रह सकता है या इसमें भी रह सकता है, बट एक बार इसने डिसाइड कर लिया कि इस ऑर्बिटल में रहना है, फिर उसको पूरे लाइफ उसी ऑर्बिटल में रहना पड़ेगा, वो यहां पर नहीं आ सकता है, ये नहीं होगा। आप समझो बात को। मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये। अगर ये अकेला है बेटा, ध्यान से ये अकेला है तो यहां नहीं आ सकता, तो नहीं आएगा। बट अगर इसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। बोलेंगे एक्सचेंज हो गया पोजीशन, इलेक्ट्रॉन ये काम कर सकता है। अब समझो बात, सिर्फ 2 लोग हैं तो एक एक्सचेंज पॉसिबल है। ए बी के यहां गया, बी ए के यहां आया। अब मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो अब कौन है, ए है, बी है, सी है। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने पॉसिबल है? ए बी के यहां जाएगा, बी ए के यहां, बी सी के यहां, सी बी के यहां, या फिर ए सी के यहां घर जाएगा और सी ए के यहां आएगा। ये पॉसिबिलिटी है। होता क्या है कि यहां पर भी एक्सचेंज है पॉसिबल, 4 जब होते हैं तो भी एक्सचेंज पॉसिबल है। जब 4 लोग होंगे तो 6 पॉसिबल एक्सचेंज होता है, और जब 5 लोग हो जाएंगे बेटा तो 10 एक्सचेंज पॉसिबल होता है। तो D4 और D5 में D5 का एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, तो ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी स्टेबिलाईजेशन, ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी स्टेबिलाईजेशन। बस। हाँ बेटा बोलिए। सर तो फिर जो इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ तो फिर हमेशा के लिए वो उसी जगह पर रहेगा फिर? नहीं, आना जाना करेगा बेटा। आप अपने फ्रेंड के यहाँ चले गए, आप फ्रेंड आपके यहाँ आ गया, फिर अगले दिन उल्टा हो गया, फिर अगले दिन फिर से हो गया। समझ में आया? चलिए, इसमें हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, हम लोग को सिर्फ इतना समझ में आना है कि आप अपने दोस्त के यहाँ जाएंगे और दोस्त आपके यहाँ आएगा, तो दोनों को थोड़ा हैप्पी हो जाता है, इससे स्टेबिलाईजेशन बढ़ जाता है। ठीक है, इतना समझना है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के घर आना जाना करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। अब बोलेंगे सर क्यों कर जाता है, उसमें नहीं जाना हम लोगों को। चलिए, क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. चलिए,
अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। ध्यान से समझिए, आपको बोला सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने, सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने। सोडियम प्लस का भी एटॉमिक नंबर 11 होगा, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करता है, तो आप कैसे करेंगे? तो ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा सोडियम प्लस का EC। हम लोग लिखेंगे वी नो EC ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, 1s2 2s2 2p6 3s1। आप बोलेंगे सर नियॉन 3s1 लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे, बट यहाँ पे मुझे आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। अब मुझे बनाना है सोडियम प्लस का। सोडियम प्लस को बनाने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 में से कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे? एक निकालना है, बट कौन से? ये वाले, ये वाले, ये वाले या ये वाले? तो 3s1 हो जाएगा। आपको, हाँ बेटा सुनिए, आपको सिंपली ये ध्यान रखना है न्यूक्लियस से दूर सबसे कौन है, न्यूक्लियस से दूर सबसे कौन है। तो न्यूक्लियस से दूर निकालने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम होना चाहिए, तो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये मैक्सिमम, तो ये वाला आप बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा 1s2 2s2 2p6। 3s लिखना है तो लिखिए, अगर लिखिएगा तो 0 लिखिए, इसमें किसी को बेटा परेशानी नहीं होना है। आप आगे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर सबसे दूर न्यूक्लियस से जो खड़ा है उसका इलेक्ट्रॉन चोरी कर लीजिए, हो गया काम। सर मुझे एक अगर चीज 3 पूछना है। सेम होता तो क्या बेटा? अगर सबसे जो लार्जेस्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल वो अगर सेम रहता तो देख रहे एक एक करके करेंगे बेटा। तब जब सोडियम का सर 4s हट जाएगा। देखते देखते मान लेते हैं सोडियम 2 प्लस आपको ड्रॉ करने बोल देता, तो क्या करते हैं? तो ये तो सबसे दूर होता, खत खाली हो गया। अब इसमें और इसमें डिसाइड करना है, इसमें और इसमें। तो बेटा इसमें याद रखिए 2s क्लोजर है, 2p दूर है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता 1s2 2s2 2p5। अब बोलेंगे सर p से किससे निकाले? px से निकाले, py से निकाले, pz से निकाले। मैं बोलूंगा आप px से निकाल सकते, आपका दोस्त py से निकाल सकता है, और मैं pz से निकाल सकता हूँ। मतलब कहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन? जहां से आपकी इच्छा है p से, वहां से निकाल लीजिए। समझ में आया बेटा? किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर रुकिए जरा कॉपी कर ली। अच्छा जल्दी से। हाँ बेटा बोलेंगे। सर Na2 प्लस कैसे एक्सपेंड कीजिए? Na2 प्लस के लिए बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से एक इलेक्ट्रॉन भगा लीजिए। P में कितने थे? 6 थे, अब P में कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। चलिए एक करके भी देखते, सो कॉपी कीजिए फिर और करेंगे बेटा, अभी परेशान नहीं होना, ये बहुत करेंगे। यस सर।
सडन। एक मिनट बेटा। चलिए आप देखेंगे। अब हम लोग सल्फर का सोचेंगे। हम लोग बनाएंगे सल्फर +1। तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा। सल्फर +1 क्या करेंगे। सल्फर के पास 16 है, 16 बना दिए। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब बोलेंगे सर सल्फर में कहां से निकालें, तो ध्यान से समझिएगा बात। सल्फर प्लस के लिए बेटा आपको ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। अगर इसको गायब कर दीजिएगा, इसको गायब कर दीजिएगा, तो बेटा ये सल्फर प्लस बन जाएगा। इसमें किसी को डाउट? चलिए अब अगर सल्फर 2+ करने जाएंगे, अब अगर सल्फर 2+ करने जाएंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। इस बार बेटा हाँ ये वाला निकालेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये वाला निकाल सकते थे क्या? हाँ बेटा ये भी निकाल सकते थे। हाँ तीनों में से कोई एक निकाल सकते थे। बट ध्यान रखिएगा अगर सिंपली सल्फर प्लस जो हम लोग सल्फर जो बनाए थे, सल्फर बेटा ये बना था, सल्फर से पहला इलेक्ट्रॉन बेटा ये वाला ही निकलेगा। ठीक है, सल्फर से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यही निकलेगा क्योंकि सर वो समय फर्स्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन है। प्लस बेटा बात को समझिए, इस ये निकालने, इसको निकालने जाइएगा ना तो ये आपको बताएगा। मान लीजिए आप गए, इसको निकालने गया, कोई बोला, इसको आपने समझाया कि चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, ये बोलेगा कि देखो इसको ले जाओ। अब बोलेगा ऐसा क्यों? बोलेगा देखो यहाँ पर आपस में इन दोनों का बेटा झगड़ा हो रहा है क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपल्शन है। तो ये लोग दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो ये समझाएगा कि देखो इसको ले जाओगे ना तो कम एफर्ट लगाना। और बात को समझिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जो है ना आपको इसको एनर्जी देना होगा, आपको एनर्जी देना होगा तब निकलेगा। तो इसको कम एनर्जी देना होगा क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है। ठीक है, समझ में आया बेटा? अब अगर हमको सल्फर -1 क्रिएट करने बोले, मतलब पहले से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इस बार क्या करेंगे, सल्फर बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ जो भी है 16 यहाँ तक आएगा। ठीक है, कहीं गड़बड़ की है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा डालने बोला है, एक इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा डालने बोला है, -1। हाँ बेटा, तो यहाँ पर आप एक डाल दीजिए, बस हो गया। यहाँ एक डाल देने से आपका बन जाएगा सल्फर माइनस। यहां तक मुझे लगता किसी को डाउट नहीं। चलिए अब मैं बनाऊंगा आयरन 2+। ध्यान से समझिएगा, आयरन का होता है 26, आयरन का होता है 26। तो हम लोग को पता है 26 अगर हम लोग को करना है तो आर्गन यूज कर लेंगे। हाँ 18 खत्म हो गया। फिर हम लोग 4s बनाएंगे, फिर हम लोग 3d बनाएंगे। अब बोलेंगे सर इनका एनर्जी का लेवल ऊपर नीचे होता है। हाँ बिल्कुल बेटा ऊपर नीचे होता है, बट बुक में बेटा दोनों को इक्वल बना के रखेगा, पर एनर्जी ऊपर नीचे है। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो 26 से 18 हो गया, 1 2 26 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ध्यान से समझिए, ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको सब कोई ड्रॉ करेंगे। टॉपिक लिखिए या क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 2+ एंड आयरन 3+। ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 2+ एंड आयरन 3+। ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 2+ एंड आयरन 3+। हम लोगों को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है।
समझ में आया बेटा सबको? यस सर। चलिए अब देखिए, तो आयरन का ड्रॉ कर लीजिए, आयरन का ड्रॉ कर लीजिए। अब आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो Fe2+ बन जाएगा, और 3 निकालेंगे तो Fe3+ बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? चलिए बताएंगे बेटा कहां से निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन। सर पहला वो उल्टा स्पिन से कहां से? सर 3D से। ड्रॉ 3D से निकलेगा। चलिए बेटा एक बात मुझे बताएंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है न्यूक्लियस से? सर 3D के लास्ट ऑर्बिटल पे। अच्छा, बेटा ध्यान से समझिए, ये वाला अरे इसका न्यूक्लियस यहां नहीं है, यहां न्यूक्लियस नहीं है कि सबसे लास्ट वाले में ये, अरे ये वाला और ये वाला दोनों बराबर डिस्टेंस में है, समझे? ऐसे मत समझिए कि न्यूक्लियस यहाँ पर है, ड्रॉ कर रहे हैं न्यूक्लियस कहीं नहीं है इसमें, कॉपी में यहाँ पे कहीं पे भी न्यूक्लियस नहीं है। अभी समझेंगे बात को, अभी तो क्लियर किए थे। सबसे दूर कौन खड़ा है बेटा? farthest from the nucleus। समझ में आया? जैसे क्वांटम नंबर ज्यादा हो। हाँ बिल्कुल। तो Fe2+ क्या बनेगा? Fe2+ बनेगा आर्गन 4s0 ये बनेगा बेटा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे सर नहीं सर आर्गन 4s से क्यों निकालेंगे? अरे सिंपल सा लॉजिक समझा दिए, दूर खड़ा है। अब बोलेंगे सर 4s दूर क्यों खड़ा है? उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट है इसीलिए, बस यही रीजन है। दिस इज द ओनली रीजन कि 4s से निकालेंगे। अब Fe3+ निकालने को बोले तो कोई ऑप्शन नहीं रहा, अब कहां से निकलेगा? 3D6 से। हाँ सर ये वाला फिर से समझा लेना। सर ये खराब हो गई। ठीक है बेटा फिर से समझा दे रहे। बेटा कौन सा इलेक्ट्रॉन दूर खड़ा है, 4s या 3d? तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 4s से निकलेगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा बेटा? 4s से निकलेगा। तो हम लोग को Fe2+ बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला निकाल लेंगे तो ये बनेगा। समझ में आया बेटा? ठीक है, बहुत इसमें अब डाउट नहीं बचा होगा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक लॉजिक है बेटा ये। चलिए चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को समझ में आ गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। पहले ही समझा चुके इलेक्ट्रॉन को स्पिन वगैरह जैसा हम लोग समझते वैसा नहीं है, बट हम लोग मानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट आएगा बिकॉज ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ बेटा, लिखना है बट मानना नहीं है। ड्यू टू spin of electron, each electron
behaves as tiny magnet. Tiny magnet. Next, species which have unpaired electron are called paramagnetic. Are called paramagnetic. Species which have no unpaired electron, no unpaired electron are called diamagnetic. समझ में आया? What are paramagnetic? Unpaired electron called paramagnetic. No unpaired, diamagnetic. तब से क्रोमियम से पैरामैग्नेटिक है। बहुत बढ़िया. Species which have unpaired electron are called paramagnetic. No unpaired electron are called diamagnetic. तो डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है हीलियम, नियॉन, आर्गन. अब बोलेंगे सर सिर्फ नोबल गैस, नहीं बेटा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब. हाँ, कॉपर में एक है बेटा, क्रोमियम, सोडियम, नाइट्रोजन एटसेट्रा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. स्कूल में तो काफी कुछ आगे चल रहा होगा बेटा, बहुत सारे स्कूलों में. नो सर, नॉट अभी तो समर हाँ सर, पीरियडिक क्लासेस सर अभी चल रहा समर है हम लोग का वेकेशन। सेशन. अच्छा, अभी समर वेकेशन चल रहा है. सर नॉट क्लास में पीरियडिक क्लासिफिकेशन चल रहा है. अच्छा, चलिए ठीक है. नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा. यस चलिए अब समझते बात को. अब हम लोग को बात करेगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय म्यू. ये म्यू इसका साइन होता है. दिस इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2. यूनिट है b डॉट m. b डॉट m स्टैंड्स फॉर बोर मैग्नेटो या मैग्नेटॉन बोलते हैं. ये एक्समेन वाला मैग्नेटो है, ठीक है. नेक्स्ट, n इज नंबर ऑफ unpaired electron. Number of unpaired electron. Bm stands for Bohr magneton and n stands for number of unpaired electron. Number of unpaired electron. Find mu spin for Cr24 and Cu29. चाहे Cu29 मत लिखिए. Mn3 प्लस लिखिए इसको. Cr24 एंड Mn3 प्लस. कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, फॉर्मूले में प्लेस कीजिए, आंसर आएगा.
सर क्रोमियम का 453 BM। बहुत बढ़िया बेटा। सब कोई करेंगे बेटा, कोई फाकी नहीं मारेगा। हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए। सर क्रोमियम 24 का बाद से जो अनपेयर्ड है वो तो आर्गन का बाद से जो अनपेयर्ड है वो लेंगे ना? आर्गन, आर्गन के पहले अनपेयर्ड है क्या? नहीं सर, आर्गन के तक तो फिर नो अनपेयर्ड है। फिर बहुत बढ़िया, नहीं लेना है बेटा। सर उसके बाद से जो अनपेयर्ड है वो लेंगे ना सर? हाँ बेटा, उसके पहले तो अनपेयर्ड है ही नहीं, तो फिर वो लेकर भी हाँ फायदा सर। नहीं है ना। बिल्कुल सही। ओके हाँ। सर मैंगनीज दिया हुआ है सर। क्या बेटा? सर यहाँ पे मैंगनीज 3+ दिया हुआ है। हाँ मैंगनीज है, Mn3+। Mn का बेटा कितना आना चाहिए? 25 आता है। ठीक है, वो 24 है, ये 25। सर और दूसरा वाला का 2√6 आएगा। कीजिए कीजिए, बताते हैं बेटा। सर सेकंड वाला का 2√3 PM होगा। देखते हैं बेटा, चलिए चलिए बेटा, सबका जिसका जिसका होना था हो गया होगा बेटा। अब मैं कर दे रहा हूँ। क्रोमियम का बेटा बड़ा सिंपल सा है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग को एक्सेप्शनल वाला लेना है। आर्गन तक बेटा सारा पेयर्ड किया हुआ है, तो कोई फायदा नहीं आर्गन के पहले तक लिखकर। 4s1 3d5, तो n है आपका 6, implies that mu is equal to रूट अंडर 6 × 6 + 2 bm। इसको सॉल्व करिए। 8 × 6 48, 48 का बेटा अगर रूट निकालेंगे 4√3। 4√3 bm। बस हो गया, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे मैंगनीज का। मैंगनीज बेटा 25 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसका नॉर्मल कन्फिगरेशन है आर्गन 4s2 3d5।
नॉर्मल। अब बात करना है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बेटा मैंगनीज का, तो मैंगनीज 3+ बनेगा। मैंगनीज 3+ का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा आर्गन 4s0 3d4। यस अब 3d4 में कितने लोग अनपेयर्ड है बेटा? सर, 4। 4 के चारों अनपेयर्ड है। 3d4 में बेटा ऑल 4 आर अनपेयर्ड। बना के देख लीजिए 3d4 बेटा आपका ऐसा बनेगा। 3d4 आपका, हाँ 3d4 आपका ऐसा बनेगा। तो 4 इंटू 4+2 कर लीजिए, तो यहाँ आपका म्यू Mn3+ हो जाएगा √4 4+2 Bm। बोर मैग्नेटो इसका यूनिट है, दिस इज यूनिट ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये कितना हो गया बेटा? 2√6। 2√6 Bm हो गया। बहुत बढ़िया, समझ में आया सबको बेटा? इसमें किसी को डाउट नहीं है तो हो जाएगा। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन इसको कीजिए। ये ऑफ नहीं है, इज है, ठीक है। If spin magnetic moment of Ni n plus is 4.9, find the value of n। 4.9 Bm है, ठीक है, 4.9 Bm है। रुकिए उसको ठीक कर देते हैं। दिस इज 4.9 B.M। चलिए कीजिए इसको। फाइंड वैल्यू ऑफ n, n ऑफ है वो। फाइंड वैल्यू ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। थ्योरी मैंने करा दिया है, अब आपको अपना दिमाग लगाना है। जो दिमाग लगाएगा उनका सॉल्व हो जाएगा। आंसर चैट में भेजेंगे, ठीक है। ये बाहुबली क्वेश्चन है बेटा, बताना भूल गए थे। चैट में इसका आंसर देकर छोड़ देंगे, ठीक है।
बहुत बढ़िया बेटा। दिव्यांशु एंड कौशिकी, दिव्यांशु का पहले आया है, फिर कौशिकी का आया, फिर आयुष गौतम का आया आंसर। तीनों का आंसर सही है बेटा, बहुत बढ़िया। सर हाँ बेटा बोलेंगे। सर नहीं हुआ, सर को दिखा दीजिए। हाँ कराएंगे बेटा, थोड़ा देर और रुक जाइए, 2 मिनट रुकिए। हम्म, 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 हम्म। सही है बेटा। तनिषा बेटा आपका थोड़ा चेक कीजिए सही से। आदित्य सिन्हा, आदित्य और अभिनव कुमार बेटा दोनों का सही, बहुत। सर चलिए बेटा, जिन्होंने सही सही आंसर दिया उनके लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करना देखेंगे बेटा। इनको डिसअपियर कराना। चलिए समझेंगे बात को बेटा। निकल का अपना बोला है, निकल का बोला है NiN+ है। हम लोग N+ को पहले भूल जाते हैं, हम लोग N+ को भूल जाते हैं, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। निकल का एटॉमिक नंबर 28। तो बेटा निकल का आर्गन तक 18 हो गया, फिर हम लोग 4s ले लेंगे, बहुत बढ़िया। फिर हम लोग 3d लेंगे, 4 5, ये 3d हो गया, ये 3d हो गया। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, मतलब 3d 8 है और 4s 2 है। 2 आप समझो हम लोग को बेटा किसी भी हाल में म्यू को बेटा √4.9 लाना है। yes दिस इज इक्वल टू n इंटू n+2, √n इंटू n+2। तो implies that 4.9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n+2। अब 4.9 का स्क्वायर कीजिएगा तो बेटा 24 आएगा। yes 24 इज इक्वल टू n इंटू n+2। अब देखो क्या हुआ होगा, आधे लोग बेटा यहीं से आंसर दे दिए होंगे मे बी। यहाँ पे आपका n सॉल्व कीजिएगा तो n आएगा 4। yes सर बट बेटा ध्यान रखिएगा ये n आंसर नहीं है, यहाँ पर मैच कर गया है, बट दिस n इज नॉट द आंसर। दिस n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
This n is number of unpaired electron. This n is number of unpaired electron. इसको आप मान लीजिए x प्लस मान के चलिए, ठीक है, तब जाके आप यहाँ पे वो आपका बेटा वो हो गया, इसको आप मान के चलिए निकल x प्लस है ये, तो दोनों में अंतर है। ये आपका अलग चीज पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि चार्ज कितना है, और ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 4 है। अभी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 2 है। अपने को कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, निकल प्लस क्रिएट करेंगे। निकल प्लस क्रिएट करेंगे बेटा, निकल को प्लस करेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन गायब करना होगा? ये वाला गायब कर दिए, तो कितने अनपेयर्ड हो गए? 3 हो गए। 3 हो गए। आंसर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? अपने को कितने अनपेयर्ड चाहिए? 4 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। हम लोग फिर क्या करेंगे, निकल को एक और प्लस चार्ज दे देंगे, 2 प्लस कर देंगे। 2 प्लस करते ही इसको बाहर निकालना होगा। अब कितने अनपेयर्ड बचे? 2 बचे। ये भी आंसर नहीं होगा। फिर हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, 3 प्लस करेंगे। 3 प्लस करेंगे बेटा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब कितने अनपेयर्ड हो गए? 3 हो गए। पर अभी भी अपना आंसर नहीं आएगा क्योंकि 4 अनपेयर्ड चाहिए। अब हम लोग फिर से इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 4 प्लस करेंगे। 4 प्लस करने के लिए हम लोग को एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब देखो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ दिस विल बी आंसर। तो आंसर इज Ni4 प्लस। कोइंसिडेंस है बेटा, ये वाला 4 और वो वाला 4 एक आ गया। ठीक है, ये कोइंसिडेंस है। होपफुली बेटा सर अगर हाँ बोलिए। सर अगर n x प्लस है तो सर फाइंड द वैल्यू ऑफ n होगा फिर या फिर x होगा? x होगा बेटा, n क्यों होगा? यस x होगा। सबको समझ में आया बेटा? यस चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्लानर नोड्स की या नोड्स की। लिखेंगे व्हाट आर नोड्स। व्हाट आर नोड्स? व्हाट आर नोड्स? व्हाट आर नोड्स? व्हाट आर नोड्स? तो बात को समझेंगे। नोड्स बेटा वो चीज है जहां पे इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये अपना नोड है, क्यों? यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो व्हाट आर नोड्स? रीजन इन स्पेस, रीजन इन स्पेस where probability of finding electron is 0, where probability of finding electron is 0. Region of space where probability of finding electron is 0. इसी को नोड्स कहा गया है। Region in space where probability of finding electron is 0. Next, they are of two types. They are of two types. They are of two types. Radial node. They are of two types. Radial node. Radial node. Also called spherical. इसको मिटा दे रहे बेटा, ठीक है पूरा। Radial node. Also called spherical node. They are of two types. They are of two types. Two types. Radial node also called spherical node. Angular nodes also called planar node. Type 1, type 2. Angular node also called planar node. Also called planar node.
also called planar node. Radial node also called spherical node. Angular node also called planar. सर एक बार आप स्क्रीन को रिफ्रेश कर सकते हैं, हेजी आ रहा है। ठीक हुआ? यस सर। आपके डेटा में बेटा वहां पे प्रॉब्लम हो रहा होगा। यहाँ सर रिजल्ट कर दो। हाँ बोलिए, ठीक हुआ? रिजॉइन कर रहा हूँ। ठीक, हाँ रिजॉइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, रेडियल नोड also called spherical node, angular node also called planar nodes. चलिए, क्वेश्चन इज व्हाट आर प्लानर नोड्स। क्वेश्चन इज व्हाट आर प्लानर नोड्स, समझेंगे बात को। एंगुलर और प्लानर नोड्स। क्वेश्चन इज व्हाट आर एंगुलर और प्लानर नोड्स। एंगुलर और प्लानर नोड्स बड़ा सिंपल है, एंगुलर और प्लानर नोड को समझना। एंगल at which probability of finding electron is 0 at all distance are called angular node, are called angular nodes, are called angular nodes. इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंगल एट विच, फॉर एग्जाम्पल इसमें समझो इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। एट व्हाट एंगल बेटा, कोई बताएगा? एट व्हाट एंगल? इस वाले में एट व्हाट एंगल? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री फ्रॉम विच एक्सिस? सर एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तो बेटा ये वाला है। सर वाई एक्सिस। हाँ ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर बेटा कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। इसमें बेटा कहां पर नहीं मिलेगा? ये आपका जेड एक्सिस है, कहाँ नहीं मिलेगा इसमें बेटा? सर एक्स एक्सिस। हाँ, एट एनी एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम जेड एक्सिस। मतलब बेटा ये देखो, ध्यान से समझो, समझ में आया अब? सर तो जेड एक्सिस के साथ तो सर वाई एक्सिस भी 90 डिग्री में रहता है। अरे बेटा पर बोलेंगे एट एनी एंगल फ्रॉम 90 डिग्री एट जेड एक्सिस ना, ऐसा ये ब्लू वाला प्लेन दिख रहा है बेटा, यस सर। बस उस पे नहीं मिलेगा। ये कौन सा प्लेन है Okay. बेटा? व्हाट प्लेन इज दिस? एक्स वाई। एक्स वाई, बहुत सुंदर। तो बेटा पी जेड का कौन सा है नोडल प्लेन? पी जेड का कौन सा प्लेन है बेटा नोडल प्लेन प्लानर नोड में? अरे कौन? हाँ, एक्स वाई प्लेन इज नोडल प्लेन। एक्स वाई इज नोडल प्लेन। प्लानर नोड ही बोले है ना। नोडल प्लेन फॉर बेटा पी एक्स ऑर्बिटल। इसके लिए नोडल प्लेन देखो कौन सा हो गया बेटा? देखो ब्लू वाले प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बड़ा सिंपल सा तो दिख रहा है बेटा। ब्लू वाले प्लेन के ऊपर कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ये कौन सा प्लेन है बेटा? एक्स जेड प्लेन। ये कौन सा प्लेन हुआ? वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन। ये एक्स वाई सही से दिख नहीं रहा होगा, इसका कलर चेंज करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट ईयर होगा बेटा, इस साल तो आप लोग का हो गया इसमें। तो
xz is nodal plane for py, yz is nodal plane for px। सिंपल है बेटा, देख लीजिए बेटा, इतना सिंपल है। नहीं, नोडल प्लेन में कुछ दिमाग ही नहीं लगाना बेटा, नोडल प्लेन एकदम सिंपल है ना। ऐसा sir. प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यहाँ कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। तो वहाँ पे पहला में क्या लिखा है, एक्स वाई नोडल प्लेन फॉर पीजेड। हाँ बेटा, एक्स वाई पीजेड का होगा, मतलब एक्स वाई पीजेड का नोडल प्लेन है। एक्स वाई नोडल प्लेन फॉर पीजेड है, सॉरी ये पीएक्स लिखा गया है, पीजेड बेटा। xz is for py and yz is for px। समझ में आया सबको? सर ये दो ऑर्बिटल्स तो टच नहीं रहता है। दो ऑर्बिटल्स सर टच नहीं रहता है तो नहीं करता है बेटा, बिल्कुल सही। सर तब इलेक्ट्रॉन्स पास कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है कि वेव है बेटा? सर दोनों है। सर वेव। बेटा आप देखने जाओगे तो पार्टिकल है, नहीं देखेंगे तो क्या है? वेव है। वेव है। तो फिर बेटा पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है और उसी समय यहाँ पर भी है, इतना तो एक्सप्लेन किए है बेटा। एक ही समय पे दो, एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों जगह है, हाँ सर ठीक तो है। पास क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन हर समय हर जगह है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन इज एवरीवेयर एट सेम टाइम। यस फिर तो पास करने का कोई लॉजिक नहीं है सेंटर से। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब यहां पर प्लानर नोट सोच के बताइए। ये अपना एक्स एक्सिस है, इसमें एक्सिस दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा होगा। एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। आप समझो बात को। पहले वाले हैं बेटा, कहाँ है नोडल प्लेन, कोई बता पाएगा? सर शायद दो जगह। बहुत सुंदर बेटा, दो जगह है। समझ में आया सबको? बेटा दो प्लेन है, ध्यान से देखिए, दो प्लेन दिख रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर भी दो प्लेन दिखा, यहां पर भी दो प्लेन दिखा, यहां भी आपको दो प्लेन दिखा, दिख रहा? तो यस बेटा डी देखो, बात को समझो, डी ऑर्बिटल में दो नोडल प्लेन रहेंगे। डी ऑर्बिटल में लिखवाएंगे अभी, डी ऑर्बिटल में दो नोडल प्लेन रहेंगे। आप बोलेंगे सर यहां पर कैसे आया दो प्लेन? देखो ऐसे आएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इस ब्लू वाले प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा। ये ड्रॉ नहीं करना है, बस समझने के लिए देखा। ठीक है बेटा, समझ में आया सबको ये? यस चलिए अब हम लोग को लिखना क्या है। एस ऑर्बिटल हैज नो नोडल प्लेन, हैज नो नोडल प्लेन। ध्यान से समझिए। पी ऑर्बिटल, सारे पी ऑर्बिटल की बात हो रही है। ऑल एस ऑर्बिटल लिख लीजिए, ऑल एस ऑर्बिटल हैज नो नोडल प्लेन, ऑल पी ऑर्बिटल हैज वन नोडल प्लेन, all d orbital has, all d orbital has two nodal plane, all f orbital three nodal plane,
implies that number of nodal plane या प्लानर नोड दोनों एक ही चीज है इज इक्वल टू एल। देख लो, काउंट कर लीजिए, एस का एल 0 होता है तो 0 आया, पी का एल 1 आया तो 1 नोडल प्लेन, डी का 2 हुआ तो 2 और एफ का 3 है तो 3। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज गिवन बाय एल, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज गिवन बाय एल। चलिए जल्दी जल्दी लिखेंगे बेटा, 7 मिनट बाकी है और चैप्टर भी खत्म होगा आज। यस सर। 7 Yes, sir, मिनट में okay. चैप्टर खत्म करेंगे। चलिए बेटा, बस रेडियल नोड बाकी है, फिर काम खत्म। चलिए रेडियल नोड क्या होता है? रेडियल नोड होगा बेटा जहां पर एक पर्टिकुलर रेडियस के बाद आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये 1s ऑर्बिटल है और ये बेटा 2s ऑर्बिटल है, ध्यान रखिएगा। यहां पर बेटा इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देखो इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है किसी भी डायरेक्शन में, कहीं पर भी एक पर्टिकुलर रेडियस में बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ये 2s का है। 3s में बेटा आपके पास ऐसे दो डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस, ये 3s है। तो समझो बात को, 1s के पास नो रेडियल नोड, 2s के पास एक रेडियल नोड, 3s के पास दो रेडियल नोड। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। रेडियल नोड क्या है? रेडियस एट विच इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, रेडियस एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, इज कॉल्ड रेडियल नोड। समझ में सर आया? मतलब जिस पोर्शन में येलो नहीं है सर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेगा बेटा, समझे? Okay, sir. येलो का मतलब क्या हुआ है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, जितना डेंस येलो होगा, ठीक है। ऑर्बिटल। हाँ ऑर्बिटल है वो, बहुत बढ़िया। वो अब ऑर्बिटल तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे ना, आप लोग कैसे बनाएंगे? आप लोग ऐसे बनाएंगे, कलर करके बना लेंगे। आप लोग यहाँ पर जैसे ऐसे बनाएंगे, ये आप ऐसे कलर कीजिएगा, फिर आप ऐसे करिएगा, अच्छे सर्कल बनाइएगा आप लोग। समझ में आ रहा क्या करना आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, दो सर्कल बनेगा, दो सर्कल के बीच में एक रिंग रहेगा जो खाली रहेगा, उसको कलर नहीं करना है। सर हाँ बेटा, हैंग कर गया। हाँ बोलिए बेटा। सर तो मेरा नेटवर्क अभी अचानक से थोड़ा सा इश्यू हो गया सर, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। कितने देर एक के बार लिए फिर से- बेटा? कितने देर के लिए? सर जब आप नंबर ऑफ रेडियल नोड लिखे थे उसके बाद। अच्छा ठीक है। बेटा नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। यहाँ पर ये इसका रेडियल नोड है, यहाँ पर दो रेडियल नोड है। बस 1s का बेटा 0 क्यों आया? क्योंकि रेडियल नोड 1s का क्या हो जाएगा बेटा? सर है ही नहीं। 1 सर है माइनस 0 माइनस 1 मतलब Yes, 0 हो sir. जाएगा। यहाँ 2s का निकालिए, देखिए कितना आ रहा, 2 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 3s का निकालेंगे, 3 minus 0. 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सिंपल है ये बेटा। सर इसको ड्रॉ कैसे करें? क्या बेटा? सर इसको ड्रॉ कैसे करें? ड्रॉ करने के लिए ये काम कीजिए बेटा, ऐसे करके सर्कल बनाइए,
फिर ऐसे करके एक सर्कल, उसके बाहर एक और सर्कल, इसको कलर कर दीजिए। ओके ठीक है, और यहाँ मार्क कीजिए रेडियल नोड, यहाँ मार्क कीजिए रेडियल नोड। समझ में आया, ये आपका रेडियल नोड बन गया बेटा सबका। यस सर। चलिए अब रेडियल नोड इन एस ऑर्बिटल। अच्छा देखो बेटा, रेडियल नोड इन एस ऑर्बिटल कैसे आया है, ऐसा समझो बात को बेटा। एट रेडियल नोड लिख लेंगे, एट रेडियल नोड, एट रेडियल नोड साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज साई इज इक्वल टू 0। साई स्क्वायर क्या था बेटा? सर स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सर द इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन था बेटा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये था फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन रेडियल नोड में इलेक्ट्रॉन मिलता है कि नहीं मिलता है? तो रेडियल नोड में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। तो अगर रेडियल नोड में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो वहां पे साई स्क्वायर कितना होगा? 0 होगा। साई कितना होगा? 0 होगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे साई ऑफ 1s दिख रहा है आपको? यस सर। ये बेटा आप देखो तो 0 तब होगा जब r इंफिनिटी पे जाएगा, और कभी 0 नहीं होगा ये 1s का साई। देखिए हो रहा है, हाँ कभी 0 हुआ देखिए तो? नहीं है बेटा, ये सब कभी 0 होगा ही नहीं। जेड तो एटॉमिक नंबर है, ये तो कभी 0 नहीं होना है, एक्सपोनेंशियल है, ये सब कब 0 होगा? नहीं होगा ना। यस सर। चलिए ये कहाँ 0 होगा बेटा? देखो ये यहाँ पर 0 हो रहा है, नहीं कहाँ 0 होगा? r इज इक्वल टू 2a0 बाय बेटा z, नहीं? यस ठीक है, और ये बेटा कितनी बार 0 होगा? देखो ये क्वाड्रेटिक है, हाउ मेनी टाइम्स 0 होगा बेटा ये? अच्छा एक काम कीजिए, इक्वेशन तीनों लिख लीजिए, ठीक है? यहाँ से थोड़ा सा है उसको खत्म कर ही लेंगे, ये हम लोग शनिवार को क्लास करेंगे ना, उसमें खत्म कर लेंगे पूरा। 5 मिनट का बाकी है, 5 मिनट नहीं 15 मिनट का बाकी होगा, 5 मिनट में करने सर जाएंगे। ये इक्वेशंस है क्या सर? हाँ इक्वेशन लिख लीजिए बेटा। ये k इज इक्वल टू है कि यहाँ पर k इज इक्वल टू 2zr बाई a0 है। समझे? नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बाकी है, 15-20 मिनट का बाकी है, उसको खत्म कर